बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अहमद, टीचर BHS कोना घबरा। आज 25 अगस्त 2020 को 9th क्लास मज़ामीन साइंस, और जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है What are the different between mass of an object and its weight। यानी मास और वेट में आज हमने फ़र्क बताना है। डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम 4-5 पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे और जिनसे ये कंपैरिजन्स हो जाए कि मास क्या है और वेट क्या है। और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखेंगे हम इसको। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में मास लिखेंगे, दूसरे में वेट लिखेंगे। और पहले हम मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट मास। क्या समझेंगे? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में जितना मादा हो उसको उसका मास कहा जाता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाई विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या है? यानी किसी चीज़ का वो वज़न, जिस वज़न की बदौलत वो ज़मीन की तरफ क्या की जाती है? अट्रैक्ट की जाती है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिस चीज़ का जितना ज़्यादा वेट होगा इतनी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी टुवर्ड्स अर्थ ज़्यादा होगी। सेकंड पार्ट है हमारा, मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड्स इन नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी यानी वही क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड हो। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो वेट जो है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। शाबाश। थर्ड पॉइंट है हमारा, SI यूनिट ऑफ मास इज kg। मास का SI यूनिट जो है ये kg है, और SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट का SI यूनिट, इसको हम न्यूटन से नापते हैं, इसको हम kg से नापते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल प्लेसेस, एट ऑल प्लेसेस और ऑल पॉइंट। यानी किसी भी चीज़ का मास जो है ये कांस्टेंट रहता है। यानी अगर हमारे पास एक बोतल है, जो मास उसका अर्थ पर होगा वही मास उसका चांद पर होगा, वही मास उसका किसी दूसरे सितारे पर होगा। लेकिन वेट जो है किसी भी चीज़ का ये वेरीज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी फॉर ग्रेविटी, एक्सीलरेशंस टू ग्रेविटी। मास में फ़र्क आता है लेकिन मास में फ़र्क नहीं आता है, वेट में फ़र्क आता है। यानी पिछले लेसन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर ज़मीन पर किसी चीज़ का वज़न 6 kg है तो यानी उसका वेट 6 न्यूटन है, तो चांद पर जाकर वो उसका जो इसका वेट आएगा वो कम हो जाएगा, यानी वो एक ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस।
मास को फिजिकल बैलेंस से नापा जाता है और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंपैरिजन था मास और वेट के बारे में। एक बार रिपीट करता हूँ फिर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट मास। द वेट ऑफ एन object is the force by which it is attracted towards the earth. Mass is a scalar quantity. It has magnitude and has no direction. Weight is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. SI unit of mass is kg. SI unit of weight is Newton. The mass of an object remains constant at all points. The weight of an object varies from place to place due to change in the value of g, accelerations to gravity. It is measured by physical balance. It is measured by स्प्रिंग बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारे पास यही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे और अपनी फेस कॉपी पर भी इसको चढ़ाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, एक बात याद रखना, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है और एग्ज़ाम एज़ बाय ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी एग्ज़ाम होगा। तो ताकि हम इन हालात में भी अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करोगे और इंशाल्लाह चमकोगे। बाकी वस्सलाम।